प्रधानमंत्री को आपने सुना और जब हम एक चर्चा कर रहे हैं आज इस ऐतिहासिक सत्र के पहले दिन एक देश के तौर पर भारत की उपलब्धियों की, तो ये एक देख करके अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने जब G20 की कामयाबी का जिक्र किया, प्रेम शुक्ला जी, तो उन्होंने 1983 के नाम समिट का भी जिक्र किया, कहा कि वो भी देश के लिए गौरव का पल था, आज भी गौरव का दिन। देखिए, उन्होंने हर चीज़, चंद्रयान 3 का जब वो जिक्र करते हैं तो चंद्रयान 1 का जिक्र अपने आप हो जाता है। वो जब भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं तो 1947 से लेकर 2023 तक की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर संसद की दीवारों का अगर की प्रशंसा कर रहे हैं, अगर जो है संसद के जितने भी नियम बने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्रियों के स्वर्गवास और बलिदान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रकार से कोई वैचारिक कृपणता नहीं की अपने विपक्षियों की प्रशंसा करने में भी। लेकिन विपक्ष का संकट ये है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यों का छिद्रान्वेषण करने के अतिरिक्त कभी सकारात्मक भाव से भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक परंपरा के गौरव गान में भी वो सकारात्मकता नहीं देखती है। ये सबसे जो है दुखद विषय है। वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री खुले दिल से, मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं देश में जिसने भी योगदान दिया, हर प्रधानमंत्री की, सबकी उपलब्धियों का आज उल्लेख कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती? आप याद कीजिए उस समय को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीमार थे और राजीव गांधी जी उन्हें बाहर भेजते इलाज के लिए। आप भूल जाते हैं उस चीज को कि विपक्ष तो जो सत्ता पक्ष था, कांग्रेस थी, वो तो दोस्त से बढ़ के, भाई से बढ़ के उन्होंने जो है विपक्ष को हमेशा समझा। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है, ये काल भी याद रखा जाएगा कि विपक्ष को इतना ज्यादा जलील किया गया, इतनी ज्यादा बातें की गई कि उसको जो है उसका गठबंधन को जो है आतंकवादी संगठन से मुकाबला कर दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जहां अभी बात चल रही थी G20 की, तो कितने गौरव का विषय है कि 20 देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आते हैं और हमारे देश की एक परंपरा है अतिथि देवो भव। तो अतिथि जो है वो देव के बराबर होता है और अतिथि की इच्छा जो है वो देव इच्छा समझी जाती है। तो यहाँ पे जो बाइडेन जी कह के थक गए कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। G20 की भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, जो बाइडेन को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, उन्हें वियतनाम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी। यही तो वो कह रहे हैं ना कि वो तो नाम समिट का भी जिक्र कर रहे हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का समिट इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ था, वो भी उपलब्धि थी देश की। आपको G20 में भी कमियां नजर आ रही हैं? नहीं, कमियां देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ये एक बहुत सीधा सरल प्रोटोकॉल है। जैसे कि अभी आप डिबेट कर रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप विपक्ष को बुलाएं, उधर से सत्ता पक्ष को बुलाएं, उधर से जो भी एडिटर है या जो आए हैं उनको भी बुलवाएं। ऐसे ही जो पार्लियामेंट के भी कुछ रूल होते हैं और जी समिट के भी कुछ रूल होते हैं, तो ये रूल्स तो आपने बदल दिए ना, अब तो विपक्ष तय करता है हम जाएं कि नहीं जाएं। नहीं, विपक्ष क्यों तय करता है कि जाए कि नहीं जाए? ये तो सत्ता पक्ष तय करता है कि हम जाए कि नहीं जाए। वो चाहते ही नहीं है कि हम संसद में आए। तमाम पूरा सेशन जो निकाल दिया गया, उन्होंने जो मणिपुर पर बात नहीं करी, अडानी पर हम बोलते रहे, अडानी पर बात नहीं करते हैं। तो ये तो जो है मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष जो है, विपक्ष का मुंह बिल्कुल बंद हो जाए। विपक्ष को एक स्वस्थ तरीके से उन्हें विपक्ष के तौर पर लेना चाहिए, विपक्ष की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। अभी चंद्रयान की बात हो रही थी, तो चंद्रयान की भी मैं बता दूं कि चंद्रयान का जो लॉन्च पैड बनाने वाले हैं वो बाहर चाय बना रहे हैं, उनकी अभी तक सैलरी नहीं दे पाए मोदी जी। पता नहीं इतने गर्व से जो है संसद में बोल तो देते हैं, वो भी देते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर सत्य कहां पर है, किस आपके आरोपों में या उनके जवाब में कहीं बीच में ढूंढना पड़ेगा। अब ये जो बात आपने उठाई, इस पर बार बार बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी है, वो कंपनी, इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। बहरहाल जो तेवर दिखाई दे रहे हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अभी से, देवेंद्र, क्या आपको आने वाले 5 दिनों की एक तस्वीर नजर आ रही है? वैसी ही तकरार, वैसा ही टकराव? बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और कल तक जो थोड़ी बहुत समरसता आप देख रहे हैं हाउस में, वो कल तक रहेगी। परसों से जैसे ही सरकार का कामकाज शुरू होगा और अगर कोई सरप्राइज बिल लेकर आना है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर वो तीखापन और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वो तीखापन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। परसों दिलचस्प ये रहेगा कि कैबिनेट की बैठक भी रहेगी। तो अगर आपको महिला आरक्षण पर बिल लाना है और वो बिल नया लाना है, यानी कि पिछला जो बिल था उससे आपको कुछ अलग लेकर आना है, तो उसको आपको कैबिनेट की मंजूरी दिलानी होगी। तो उस परिस्थिति के बाद आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच रवैया कैसा रहेगा। और एक दूसरी चीज़ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि अमेरिका को लेके, जो बाइडेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके बहुत सवाल खड़े किए गए थे। हकीकत ये थी
जो बाइडेन को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं था। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर अपने होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते तो उनको कौन रोक सकता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि आमतौर पर बायलैटरल मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि अमेरिका में भी हुआ था, वो इस लिहाज से नहीं हो सकता था कि उस दिन प्रधानमंत्री की 3 बायलैटरल ऑलरेडी थी जी, और उन 3 बायलैटरल के बाद नेक्स्ट डे G20 की बैठक थी। अच्छा, बहुत सारे दर्शक जो कि अभी आपको सुन रहे होंगे आज दिन में पहली बार, देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र है, बहुत छोटा सत्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्या इशारा है इसमें? निश्चित तौर पर सौरभ, मेरे लिए वो बहुत बड़ा इशारा है और हर व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, वो अगर इतना खुलकर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र होगा, इसका मतलब ये सीधे निकाला जाना चाहिए कि सरकार कुछ करने वाली है। वो क्या करने वाली है ये फिलहाल तो समझा जा सकता है कि प्रेम शुक्ला जी को अगर आइडिया हो तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर प्रधानमंत्री इस हद तक जाकर इशारा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी इशारा नहीं करने के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो पीछे पक रहा है। अब प्रेम जी कोई रहस्योद्घाटन करते हैं, यानी अभी हम लोग देखते, मैं आ जाता हूँ उनके पास। एक प्रधानमंत्री के भाषण का छोटा सा हिस्सा आपको और सुना दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं पहली बार सदन में प्रवेश कर रहा था, संसद में प्रवेश कर रहा था, तो बड़े सहज भाव से मेरा शीश झुक गया सदन की ड्योढ़ी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये इस लोकतंत्र की महानता है कि एक गरीब का बच्चा जिसने रेलवे स्टेशन पर अपनी जिंदगी बिताई, अपना बचपन गुजारा, उसको देश की संसद में आने का मौका मिला। सुनिए जरा। जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के डोर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है ये, आपने देखा भी अभी 2014 में जब सत्ता में आए नरेंद्र मोदी और संसद में चुनकर पहली बार वो संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे, तो किस तरह घुसते ही सीढ़ियों पर सबसे पहले उन्होंने झुक करके, माथा टेक करके प्रणाम किया था इस देश की संसद को। और अब ये वो दिन है जब इस संसद की इमारत के अंदर आज एक आखिरी दिन है, आज आखिरी कामकाजी दिन है। कल से सारा काम नई संसद की इमारत में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा 5 दिन का ये सत्र है, बड़ा सीमित सत्र है, लेकिन इसमें बड़े फैसले होने हैं, ऐतिहासिक फैसले होने हैं। तो इशारा तो बहुत जोरदार है प्रेम शुक्ला जी, और आपके साथी विपक्ष की भी सब यही पूछ रहे हैं कि भाई बता ही दे किस बात के लिए इतना सस्पेंस बना रखा है, क्या करने वाले हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात कही कि इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में ही जो भी उन्होंने निर्णय लिया है आज तक, और संसद ने जो भी निर्णय लिया है, वो इस देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने का कार्य किया है। तो विपक्ष को इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र अगर सशक्त होता है तो विपक्ष को क्या चिंता करनी चाहिए। अगर जो भी कुछ कार्य होगा, ऐतिहासिक कार्य, वो संविधान के दायरे में होगा, तो संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक प्रणाली से भारत के गौरव गाथा को विस्तृत करने के लिए अगर कोई ऐतिहासिक निर्णय होता है तो इसमें सशंकित रहने की आवश्यकता है। एक इतिहास तो यही बन गया कि आज जो है, जो अंग्रेजों के ज़माने में औपनिवेशिक काल में
निर्मित संसद थी, उससे हम भारत के स्वदेशी काल में निर्मित संसद में आज हम आखिरी सत्र कर रहे जी। हैं। और कल से जो है संसद में हम नई संसद में जो हमारी स्वदेशी और भारत का जो मेक इन इंडिया है उस गौरव को उस गौरव गाथा का निर्माण करने की जो बड़ा जो प्रतीक है संसद, उसमें कल से जो है संसद का सत्र शुरू होगा। तो इस ऐतिहासिक पल को जो है, हालांकि विपक्ष जो है संसद भवन के लोकार्पण के समारोह को बहिष्कृत करके एक अवसर से वंचित हो चुका है, ठीक है। अब इस तरह के अन्य अवसरों को पैदा करके स्वयं को लोकतंत्र के पर्व में उत्सव मनाने से वंचित न करें। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा रितु जी। उससे पहले आपको लगता है कि सरकार वाकई में जो कुछ बता रही है उससे ज्यादा छिपा रही है जो कुछ होना है इस सत्र के अंदर? देखिए, बड़ी बात ये है कि छुपा क्यों रही है? ऐसा क्या है कि छुपाने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा सस्पेंस बरकरार किया जा रहा है? ये देश है, कोई टीवी का धारावाहिक थोड़ी है कि इतना सस्पेंस आप करोगे अगला एपिसोड में क्या होगा, क्या होगा, या मंत्रियों को नहीं पता, पार्लियामेंट सेक्रेटरी को नहीं पता, सांसदों को नहीं पता क्या होगा, और इतना सस्पेंस क्यों बरकरार किया हुआ है? दूसरी बात, मैं अभी बोल रहे थे कि मैंने शीश झुकाया, तो दंडवत प्रणाम तो आपने पुरानी संसद में भी किया था। जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आप दंडवत प्रणाम करके आए थे, और उसी संसद में जो है शब्दों का जो है स्पीच को एक्सपेंज किया गया, सांसदों के माइक बंद किए गए, जो है सांसदों को जो है वहां पर बोलने नहीं दिया गया। वही जो संसद थी जहाँ पे किसानों को जो है आतंकवादी बोला गया, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी बोला गया, बेटियों पर एक शब्द नहीं बोला गया। वही संसद है, वहाँ पे वो ब्रजभूषण भी बैठा हुआ है जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मुकदमे दर्ज है। ये प्रधानमंत्री जी की बातों का, प्रधानमंत्री जी के दंडवत प्रणाम का, प्रधानमंत्री जी के शीश नमन का, प्रधानमंत्री जी के रोने का